करनाल में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी माता सोनिया गांधी भी अध्यक्ष रही हैं। 4-4 पीढ़ियों से जिनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे, उस बच्चे को बूथ का ज्ञान कैसे हो सकता है? वो बूथ का ज्ञान नहीं समझता। ना राहुल गांधी बूथ पर जाते हैं, ना उनकी जानकारी है। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से पार्टी कमजोर हो गई है। सबसे पहले संगठन चाहिए और टीम चाहिए। उन्होंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं। श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस तरह से तेजस्वी यादव, उनकी मां भी बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। उनके पिता जो मुख्यमंत्री रहे, अब वो मस्ती में है। उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, जमीनी स्तर पर उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सब आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी किसी को चोर कहे तो वो चोर है कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके अंदर से चोरी के अभाव की आवाज आती है, वो भाव है। भाव से आवाज आती है, उस भाव की वजह से पार्टी कमजोर हो गई। कृषि मंत्री ने कहा कि पार्टी की सरकार बनती है तो वो मेरा बूथ सबसे मजबूत, गिनती कहाँ होती है? गिनती बूथ पर होती है। उन्होंने कहा कि जब वोटों की गिनती होती है तो उस दौरान 14 टेबल एक राउंड में लगते हैं। 14 बूथों की गिनती एक बार में हो गई, उसमें पहला राउंड बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि बूथ पर कौन बैठता है, इलेक्शन कमीशन की ओर से बूथ पर कार्यकर्ता बैठने की हिदायत दी जाती है, उसे बीएलओ 2 बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा में 20,000 और 632 बूथ हैं। वहां भी हर एक बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं। अगर बूथ पर बैठने के लिए कोई कार्यकर्ता ही नहीं है तो बूथ वहां पर देखेगा कौन? इस आरोप लगा रही है वोट चोर गद्दी छोड़ का, और बिहार में आप लोग जीत गए हैं लेकिन वहां पर भी आरोप लग रहे हैं कि एसआरआई के जरिए वोट काट दिए। देखिए, मैं बड़ी नम्रता से आपसे बात करना चाहूंगा, आप सारे इस बात को समझते हो। तो पार्टी की सरकार बनती है तो कैसे बनती है भाई? मेरा बूथ है सबसे मजबूत। काउंटिंग किसकी होती है? बूथ पे होती है। आपने जो रिजल्ट आते हैं जहां पर ये लुकड़ियां हमारी सारी की सारी जमा हो जाती हैं, 14 टेबल लगते हैं एक बार एक राउंड में, तो 14 बूथों की काउंटिंग एक बार होगी, उसको हम फर्स्ट राउंड बोलते हैं। और बूथ पे कौन बैठता है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैं बहुत लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहा पार्टियों का, और उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत आती है भी अपने बूथ पे एक कार्यकर्ता का नाम दे दो। नाम का मतलब है BLA 2 बोलते हैं उसको, बूथ लेवल एजेंट। अब हमारे हरियाणा में 20,632 बूथ हैं। अब हर पार्टी के कितने कार्यकर्ता चाहिए? 20,632। एक बूथ पे एक भी, वैसे तो कमेटी होती है 10-5 के, लेकिन एक तो कंपलसरी है। सरकार मांगती है एक का नाम। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। 20,632 कार्यकर्ता चाहिए, उतने है ही नहीं उनपे। अब बूथ देखेगा कौन? बूथ तो कार्यकर्ता देखता है, और सरकार की तरफ से एक BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो सरकार का होता है उसी एक बूथ पे। और बाकी मान्य प्राप्त पार्टियों का एक एक कार्यकर्ता, इलेक्शन कमीशन उनके नाम मांगता है, वो सारी एक टीम बनती है। वो टीम एक बूथ को हैंडल करेगी। उसमें किसी का नाम गलत हो जाए, कोई 18 साल का बच्चा जो पूरा हो गया उसकी वोट बनेगी, कोई एक्सपायर हो गया उसकी कटेगी, तो उस पे इतने आदमी बैठते हैं और वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी किस्म की, वो शुद्धता से। और इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफिकेशन भी करता है, फिर वो उसकी डेट भी फिक्स करता है। यहाँ पर क्या लगता है जो आरोप लगा रही है कांग्रेस? देखिए, आरोप तो अब एक बात देखिए, अब राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे। राहुल गांधी जी के पिताजी कौन है? राजीव है? राजीव तो प्रधानमंत्री रहे ना वो। और उसकी माता जी सोनिया वो कह रही, वो भी प्रधानमंत्री रही। और उसके पिताजी वो प्रधानमंत्री वो भी प्रधानमंत्री। अब 4-4 पीढ़ी से प्रधानमंत्री रहे, वो बच्चे को बूथ का ज्ञान कैसे हो सकता है? वो बूथ की बात नहीं समझता, ना वो बूथ पे जाता, ना उसको जानकारी है।
उसकी जानकारी ना होने की वजह से तो पार्टी कमजोर होगी। अब सबसे पहले संगठन चाहिए, टीम वर्क चाहिए। टीम संगठन होता है जो जिसपे पूरी तरह से जिलाध्यक्ष हो और जिलाध्यक्ष के साथ फिर उसकी कमेटी हो, फिर हल्के का प्रधान हो, फिर मंडल का प्रधान हो, फिर उसकी कमेटी हो, वो तो है नहीं। अब ये बातें कहने का अपना काम नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब वो जानकारी भी है, संगठन की जानकारी भी है। और इसी तरह से वो लालू यादव जी का बेटा, आप समझो उसकी माँ भी मुख्यमंत्री रही, उसके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। अब वो मस्ती में है, उनको ज्ञान ही नहीं है नीचे का, बादलों से ऊपर के नेता है वो, जमीनी लेवल उनका कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। और मैं ये कहता हूं, अगर कोई आदमी किसी को चोर कहे, वो चोर है कि नहीं उससे उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो उसके अंदर से आवाज आती है चोरी की, वो जो भाव है, उस भाव से उसको नुकसान होता है। वो भाव आने से उसकी पार्टी कमजोर होगी और वो भी कमजोर हो जाएगा। ये भाव ही गलत है, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे बिना बात करना। आप अपने काम को अच्छी तरह से काम करो, मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कभी फील्ड में नहीं जाते, कभी यानी कि बूथ लेवल की कोई मीटिंग नहीं करते, हल्का लेवल की कोई बैठक नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई बैठक नहीं करते। तो चुनाव तो संगठन से बनता है, सरकार जो बनती है वो संगठन से बनती है। जिस पार्टी का संगठन होगा उसी की सरकार बनेगी। सर, इसके अलावा करनाल अनाज मंडी के अंदर धान